अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और अब तक हम सीख चुके हैं 230 वर्ड्स और ये है उस सीरीज़ की वीडियो नंबर 24। इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप 65 to 70% कुरान वोकैबुलरी सीख जाएंगे अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है तहता और ये कुरान में 48 बार यूज़ हुआ है। तहता का मतलब होता है नीचे, जैसे कुरान में है वमा तहता सरा, वा का मानी और मा का मानी यहाँ पर जो होगा। तहता यानी नीचे और असरा का मतलब गीली मिट्टी, और जो नीचे है गीली मिट्टी के। नेक्स्ट वर्ड है दार। ये कुरान में 48 बार यूज़ हुआ है और दार का मतलब घर होता है, जैसे कुरान में है वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, वा का मानी और अल्लाह यदउ वो बुलाता है या वो पुकारता है, वो दावत देता है, तो मिला के होगा और अल्लाह पुकारता है या बुलाता है, इला यानी तरफ, दारिस सलाम यानी सलामती का घर, और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मुल्क। ये कुरान में 48 बार यूज़ हुआ है और मुल्क का मतलब होता है बादशाहत, जैसे कि कुरान में मिलता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, वा कमानी और लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मुल्कुस समावाति बादशाहत आसमानों की, असमाई की जमा है या समावाति, वा कमानी और अल अर्द का मानी ज़मीन, और अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की। अगर आप लाम को डिटेल से समझना चाहते हैं कि लाम पर ज़बर हो तो क्या मीनिंग होती है और लाम पे ज़ेर होती है तो क्या मीनिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड है साआ। ये कुरान में 47 बार यूज़ हुआ है और साआ का मतलब होता है घड़ी। कुरान में है लम यलबसू इल्ला साअतम मिन नहार। लम का मानी नहीं होता है और हमने ये देखा है इस सीरीज़ में कि ये पास्ट में बदल देता है जुमले को। यलबसू वो ठहरते हैं या ठहरेंगे होता है, लेकिन लम की वजह से नहीं वो ठहरे। इल्ला का मानी मगर या सिवाय, साआ यानी एक घड़ी, मिन का मानी से और नहार का मानी दिन, नहीं वो ठहरे मगर एक घड़ी दिन में से। नेक्स्ट वर्ड है ज़न्ना। ये कुरान में 47 बार यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है उसने गुमान किया। कुरान में है इन्नहु ज़न्ना अन लन यखूर, इन्नहु बेशक वो। इन्ना के साथ ही अगर आप समझना चाहते हैं कि इन्ना किस किस के साथ जुड़ कर आता है तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। ज़न्ना उसने गुमान किया, अन के लन हरगिज़ नहीं, यहूर वो लौटेगा, बेशक उसने गुमान किया कि वो हरगिज़ नहीं लौटेगा। नेक्स्ट वर्ड है अबुन। ये 46 बार आया है और इसका मतलब होता है बाप, जैसे अब्बा से रिलेट कर लें। कुरान में है वग़फ़िर ली अबी इन्नहु काना मिनद्दाल्लीन, वा का मानी और इग़फ़िर बख्श दे, ली अबी यानी मेरे बाप के लिए, इन्नहु बेशक वो, काना वो था, मिन का मानी से हो गया, अद्दाल्लीन यानी गुमराह, और बख्श दे मेरे बाप को बेशक वो गुमराहों में से था। नेक्स्ट वर्ड है शकारा और देखिए ये 3 ज़बर के साथ आया है, यानी फ़ेल माजी का वर्ड है और हमने सीखा है कि हम इसका तर्जुमा उसने के आगे पैटर्न पे करते हैं। इस चैनल पे आपको 2 वीडियो मिल जाएगी जो 3 ज़बर से रिलेटेड है। एक मैंने सूरह रहमान में जितने वर्ड्स हैं 3 ज़बर वाले उनको डिस्कस किया है और दूसरी वीडियो में मैंने 38 पारा के 3 ज़बर वाले वर्ड्स को डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। शकरा कुरान में 46 बार यूज़ हुआ है और शकरा का मतलब होता है उसने शुक्र किया। कुरान में है कदालिका नजज़ी मा शकर, कदालिका यानी इसी तरह, नजज़ी हम बदला देते हैं, जज़ा को देखें जज़ा है नहीं और शुरू में नून जो है ये हमको रिप्रेजेंट करता है, तर्जुमा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। हम बदला देते हैं मन या जो, मन का मानी जो या जिसे, शकरा उसने शुक्र किया, यानी मन शकरा का मतलब हो गया जिसने शुक्र किया या जो शुक्र करे, तो इसी तरह हम बदला देते हैं जो शुक्र करे। नेक्स्ट वर्ड है नब्बा। ये कुरान में 46 बार यूज़ हुआ है और इसका मानी होता है उसने खबर दी। कुरान में मिलता है फलम्मा नब्बअत बिही, फलम्मा का मानी होता है फा का मानी पस, फिर तो सीखा हमने फलम्मा यानी पस जब, नब्बअत ये नब्बा का जो इसके आगे तब ता साकिन जुड़ गई है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि औरत की बात हो रही है। बिही यानी उसकी,
پس جب اس نے خبر دی، کس نے خبر دی؟ اس مؤنث نے یا اس عورت نے خبر دی۔ نیکسٹ ورڈ ہے اولی، قرآن میں 45 بار یوز ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ جب جڑتا ہے تو ترجمہ والا والی اس طریقے سے ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، وا کا معنی اور، ذرنی چھوڑ دے مجھے، اور جھٹلانے والے، اولی النعمہ یعنی نعمتوں والے، اور چھوڑ دے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، نعمتوں والوں کو۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایمان، یہ قرآن میں 45 بار یوز ہوا ہے، اور ایمان کا ترجمہ ہم ایمان سے ہی کریں گے، جیسے قرآن میں ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا کا معنی نہیں، لا تعتذروا مت بہانے بناؤ، جیسے عذر ہوتا ہے نا، اس سے مت بہانے بناؤ، مت عذر تلاش کرو۔ قد کا معنی تحقیق، یقیناً، بلا شبہ۔ کفرتم، دے کفرا اس نے کفر کیا، کفرتم تم نے کفر کیا۔ بعد یعنی بعد، ایمانکم یعنی دیکھیے کم کی علامت ہے، اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو موجود ہے چینل پہ جس میں کم کی علامت ڈسکس کی گئی ہے۔ تو ایمانکم یعنی تمہارے ایمان، تم سب کے، مت بہانے بناؤ، یقیناً تم نے کفر کیا بعد تمہارے ایمان کے۔ اب تک جتنے بھی ہم نے ورڈز دیکھے ان کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تحت یعنی نیچے، دار کا معنی گھر، ملک کا معنی بادشاہت، ساعہ یعنی گھڑی، ظنّا اس نے گمان کیا، ابن کا معنی باپ، شکرا اس نے شکر کیا، نبأ اس نے خبر دی، اولی یعنی والا والی، ایمان یعنی ایمان۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور اگر آپ کو یہ چینل کا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔